अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में डिस्कस करूँगा कि गुज़श्ता 2-3 दिनों से इस्लामाबाद के अंदर जो एक वाक़या रौनमा हुआ और उसकी वीडियो बड़ी वायरल है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और वो वाक़या था एक बिगड़े नवाबज़ादे का, जिसने जो है वो शराब की हालत में, उसने शराब के नशे में हुल्लड़बाज़ी की इस्लामाबाद में और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। ये सारा वाक़या क्या था, जिसके ऊपर जो है ना डिटेल जो आपके सामने मंज़र आम पर आई हैं, वो क्या हकीकत पे मबनी थी, वो उसके बरक्स जो हमारे ऊपर डिटेल है उसमें कितना फ़र्क है, क्या ये हकीकत है या नहीं, तमाम डिटेल आपके सामने रखेंगे। डिटेल की जानिब चलने से पहले अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि तमाम डिटेल्स आपके सामने हर एक मौजू के ऊपर आप तक टाइमली पहुँचते रहें। नाज़रीन, इस वाक़ये वाले से अगर हम बात करें, जैसे आपने वीडियो एक देखी होगी कि वीडियो के अंदर एक नवाबज़ादा जो है ना वो गाड़ी से निकल कर पुलिस वालों के ऊपर जो है ना तशद्दुद कर रहा है, उनको मार रहा है, कभी लातें मारने की कोशिश करता है, कभी क्या, तो उसके बाद जो है वो गाड़ी में बैठ के भाग जाता है। ये वाक़या बेसिकली है इस्लामाबाद I8 मरकज़ का, और I8 मरकज़ के अंदर ये वाक़या रौनमा हुआ है। इसकी डिटेल की जब अगर हम बात करें तो इंस्पेक्टर मोहम्मद इसाक हैं, जिनकी जानब से दरख्वास्त दी गई थाना इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद के अंदर, और उनकी जानब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि 1 नवंबर को ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर मैं मौजूद था I8 मरकज़ के अंदर, और उस दौरान जो है वो एक शख्स को, एक नौजवान को हमने देखा, एक गाड़ी को हमने देखा जो कि ड्रिफ्टिंग कर रहा था रोड के ऊपर, और बड़ी तेज़ी के साथ गाड़ी जो है उनके पास आई और उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने क्या किया कि गाड़ी को उसने तेज़ रफ्तारी से निकाल दिया। अच्छा, जब उसने कोशिश की तो गाड़ी को उसने निकाल दिया और गाड़ी को निकाल कर आगे बढ़ गया। लेकिन उसके बाद उसने फिर क्या हरकत की कि उसने दोबारा फिर वो वन वे पे आया, और वन वे पे आते आते साथ ही उसने क्या किया कि उन पुलिस वालों को जिन्होंने रोकने की कोशिश की थी, उनको टक्कर मारने की कोशिश की, उनको टक्कर मार दी एक तरह की, लेकिन इन्होंने खुद अपनी जान बचाई और हमलावर हुआ उनके ऊपर। और ये जो मौक़िफ़ अपनाया गया इंस्पेक्टर इसाक की जानब से, जो ड्यूटी के ऊपर मौजूद थे, उनकी जानब से कहा गया कि टक्कर मारने की कोशिश की और हमलावर हुआ हमारे ऊपर, लेकिन हमने अपनी जान जो है बचाई। उसके बाद उन्हें यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि वर्दी फाड़ दी उसने मेरी, इंस्पेक्टर इसाक ने ये कहा, और उसके बाद जो है सरकारी वायरलेस भी छीन लिए उनसे, जो ड्यूटी पर लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा जी उसके बाद जो है इस शख्स को हमने जो है वो ज़मीन के ऊपर गिराया, लेकिन उसके बाद जो है जब उसने सरकारी वायरलेस भी छीन लिया, फिर वापस हमने जो है इसको जब रोकने की कोशिश की तो उसने गाड़ी से निकला, और गाड़ी से निकलने के बाद उसने हमें जो है ना मारने की कोशिश की। जैसे वीडियो के अंदर देख सकते हैं, वो कभी एक शख्स के अंदर की तरफ भाग रहा है, उनको गालियाँ दे रहा है एक पुलिस वाले की तरफ, कभी दूसरे की तरफ जा रहा है, कभी तीसरे की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद गाड़ी की तरफ कहता है कि इधर नहीं आना, गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद जो है वो गाड़ी को भगा के लेकर जाता है। और फिर इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि ज़मीन के ऊपर हमने जब गिराया, जब इनकी लड़ाई हुई उसके बाद, और जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो उसने कहा ज़मीन के ऊपर गिराया, तो उसके बाद मैंने फिर जो कुछ अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कुछ ना कुछ मारा, लेकिन यह है कि वो शख्स जो है वो काबू में नहीं आया। उन्होंने कहा जी गाड़ी नंबर जो था वो GAT 746 था, और टीपू सुल्तान रोड पर जो है उसकी जानब से फिर पिस्तौल से फायरिंग भी की गई, और भरपूर जो है वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया गया। लेकिन बिल आखिर वो शख्स जो है वो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, गुज़श्ता दिनों गिरफ़्तार किया गया, और गिरफ़्तार करने के बाद आज जो है वो उसको अदालत में पेश किया गया। अदालत में जो है ना अभी क्या डिटेल्स हैं वो अभी कुछ भी कहने का बलस वक्त होगा, अभी तफ़सीलात मंज़र-ए-आम पर नहीं आई हैं। और उस शख्स को जो है ना बताया जा रहा है कि नशे की हालत में धुत था और शराब पी के जो है ना उसने इस तरह की हरकतें की है। लेकिन जो भी है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो कौम है किस हद तक बिगड़ चुकी हुई है, हमारे लोग किस हद तक जो है ना वो इस हद तक डूब चुके हुए हैं कि उनको कोई परवाह नहीं है क्या कर रहे हैं। और जितने भी बिगड़े जाते हैं उनको पता है भाईजान हमें कोई पकड़ भी लेगा तो 2-4 पैसे दे के हम छुड़वा देंगे। हमारी जो अदलिया निज़ाम ने मजाक बना लिया है, हमारे कानून का निज़ाम मजाक समझ लिया है, और ऐसे ही हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसकी वजह से अब वन व्हीलिंग आप देख रहे हैं, गुज़श्ता दिनों में वीडियो देख रहा था, जो वन व्हीलिंग जो बिगड़े जो ऐसे नवाबज़ादे हैं, वो वन व्हीलिंग या इस तरह की ड्रिफ्टिंग करते वक्त से दिखाई देते हैं। वो जो नवाबज़ादा एक अपनी जो माशूका को साथ बिठा के पीछे बाइक के ऊपर वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं मोटरसाइकिल की, और फिर उसके बाद अफसोसनाक वाक़या रौनमा होता है कि वो रोड के ऊपर गिर जाते हैं। तो और ना सिर्फ वो गिरते हैं, बल्कि उसके साथ पीछे और बाइक है जो शायद उनकी गैंग का ही था कोई मेंबर, तो वो भी साथ में उसके ऊपर जो है ना उनके ऊपर साथ रोड के ऊपर गिर जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई उनमें से कोई सलामत जो है बच्चा होगा। बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। तो यार खुदारा अपने बच्चों को संभालें। आप बेशक जितने मर्जी अमीर ज़्यादा हैं, जो मर्जी हैं, लेकिन अपने बच्चों को संभालें। बच्चों को नहीं संभालेंगे तो ये आपके फ्यूचर हैं, कल आप इनके अपने बच्चों को अपने हाथों से तबाह होता हुआ देखेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। टाइमली अपने बच्चों को संभालें ताकि आप अपना इनके जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सकें। नाज़रीन, आपकी इस सवाल से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना न भूलिएगा। एक नए व्लॉग से फिर हाज़िर हूँ, तब तक की इजाज़त दीजिए।